इधर पेट्रोलियम मंत्रालय के नए प्रधान पहले दिन चार्ज ले रहे थे, उधर पेट्रोल के दाम एक बार फिर रिचार्ज हो गए। इधर हरदीप पुरी के चेहरे पर नए पेट्रोलियम मंत्री होने की खुशियां बिखरी थीं। उधर तेल, रसोई गैस की महंगाई से आम जनता के चेहरे पर मायूसी छाई थी। कल दाम बढ़ाकर धर्मेंद्र प्रधान को फेयरवेल देने वाली तेल कंपनियों ने आज फिर कीमतें बढ़ाकर नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का ग्रैंड वेलकम किया। लेकिन देश भर में किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शनों ने हरदीप पुरी के पदभार ग्रहण इवेंट के रंग में भंग डाल दिया। और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द डीजल के, पेट्रोल के, रसोई गैस के दाम, तेल के खाने वाले के उनके दाम कम किए जाए और डीजल पे किसानों को 50% सब्सिडी दी जाए। जो मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले कहती थी कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो अब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद पूरे देश का तेल निकाल दिया, पूरे तरीके से देश की जनता को बर्बाद कर दिया है। वैसे टाइमिंग देखिए, नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय तब मिला है जब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 59 पैसे लीटर, मुंबई में 106 रुपए 59 पैसे, कोलकाता में 100 रुपए 62 पैसे, चेन्नई में 101 रुपए 37 पैसे, जयपुर में पेट्रोल 107 रुपए 36 पैसे, भोपाल में 108 रुपए 88 पैसे और बेंगलुरु में 103 रुपए 93 पैसे है। जब पेट्रोल की कीमतें अब लगभग पूरे देश में शतक लगा चुकी है, देश के महानगरों से लेकर देश की राजधानी और राज्यों की राजधानियों तक में पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर के भाव पर बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बेतहाशा बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली में भी कुछ यही हाल है। पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 रुपए 56 पैसे तक चली गई है। जो 100 का आंकड़ा है उसने बुधवार को ही छू लिया था, गुरुवार को और बढ़ोतरी हुई है और ये कहीं ऊपर पहुंच गया है। राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हो गई है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 52 पैसा है, जबकि डीजल की कीमत 102 रुपये 79 पैसा है। जयपुर में भी पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 36 पैसे हो चुका है और डीजल की कीमत 98 रुपये 74 पैसे। देश के नए पेट्रोलियम मंत्री को उम्मीद तो थी कि इस पर उनसे सवाल पूछा जाएगा, लेकिन लगता है वो इस सवाल को टालने का बहाना पहले से ही सोच कर आए थे। पहले ही कह दिया था कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं, टू बी ब्रीफ्ड ऑन देम। I would have been surprised if you didn't ask about this question. 7 साल तक लगातार तेल की कीमतों में लगी आग से भड़कती जनता को ठंडा रखने के जुगाड़ में लगे धर्मेंद्र प्रधान तो झंझट से मुक्ति पा गए हैं। अब तेल के बढ़ते दामों का बोझ जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी हरदीप पुरी के कंधों पर आ गई है। उन्होंने 2 बातें क्लियर कर दी हैं। पहली ये कि वो धर्मेंद्र प्रधान के रास्ते पर ही पेट्रोलियम मंत्रालय को चलाएंगे और दूसरी ये कि वो पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। In the last 7 years, under the able guidance of Shri Dharmendra Pradhan ji and before that of his predecessor, a number of path-breaking reforms and initiatives have been introduced in this sector. My effort will be to take those forward and to fulfill the expectations of the Prime Minister. अब हरदीप पुरी की इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? क्या हरदीप पुरी भी तेल के बढ़ते दामों के लिए उन्हीं तर्कों का सहारा लेंगे जिनका जिक्र धर्मेंद्र प्रधान अक्सर किया करते थे और जो जनता के गले नहीं उतरते थे? जिस प्रकार की सरकारों के खर्चे बढ़े हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोरोना की महामारी की विभीषिका के कारण अर्थनीति ठप हो गया था। लोगों को रोजगार दिलवाना, लोगों की स्वास्थ्य चिंता करना, विकास कामों में तेजी लाना, अर्थनीति को पटरी में लाना, इसीलिए सरकार की व्यय बढ़ी है। इसीलिए थोड़ा टैक्स के कारण लोगों को भी कष्ट है। कुल मिलाकर ये तेल की बढ़ती कीमतों पर सहन शक्ति का टेस्ट है और यहाँ आपको ये समझ लेना चाहिए कि पेट्रोलियम मंत्री के बदलने का तेल की कीमतों से कोई संबंध नहीं है। दिल में दाम कम होने की उम्मीद रखना भारी पड़ सकता है।